वो दिन आज भी मेरी सांसों में अटका हुआ है, जब मेरे पति ने बिना आंख मिलाए बस इतना कहा था कि अब हमारा साथ यही खत्म होता है, क्योंकि उसे एक अमीर लड़की से शादी करनी है। और मैं उस पर कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मेरे अंदर का भरोसा मुझसे पहले मर चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यही वो हुक है जिससे तुम अगर आगे नहीं सुनोगे तो मेरा आखिरी सच कभी समझ नहीं पाओगे। मैं कोई फिल्मी हीरोइन नहीं थी, मैं एक आम लड़की थी जिसने प्यार को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत मान लिया था। हमारी शादी सादगी से हुई थी, कोई बड़ा दहेज नहीं, कोई भारी गाने नहीं, बस दो परिवार और ढेर सारे सपने थे। मैंने उसके लिए अपना करियर छोड़ा, उसके घर को अपना घर माना, उसकी माँ को माँ कहा और हर उस कमी को नजरअंदाज किया जो वो मुझ में देखता था, क्योंकि मुझे लगा प्यार में समझौता ही असली जीत है। लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे, उसके ताने पड़ने लगे। वो बार बार कहने लगा कि काश मेरी शादी किसी अमीर घर में हुई होती तो आज मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। मैं हर बार मुस्कुरा कर बात टाल देती, क्योंकि मुझे भरोसा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर वक्त ने मेरा नहीं, उसका साथ दिया। एक दिन उसने साफ साफ कह दिया कि उसके ऑफिस में एक लड़की है जिसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और अगर वो उससे शादी कर ले तो उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। उस वक्त मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने बड़ी बेरहमी से ये कहा कि इसमें भावुक होने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक समझदारी भरा फैसला है, और तुम समझदार हो तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैंने पूछा, क्या हमारा रिश्ता इतना सस्ता है कि पैसों के आगे हार गया? तो वो हंस दिया और बोला, आज के जमाने में प्यार से पेट नहीं भरता। मैं उस रात पूरी रात रोती रही, लेकिन सुबह सुबह जब सूरज निकला तो मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैंने उससे लड़ाई नहीं की, मैंने रोका नहीं, मैंने बस इतना कहा कि अगर यही तुम्हारी खुशी है तो जाओ। वो शायद उम्मीद कर रहा था कि मैं गिड़गिड़ाऊंगी, रोऊंगी, बदनाम करूंगी, लेकिन मेरी खामोशी ने उसे हैरान कर दिया। वो चला गया और जाते जाते बोला कि तलाक के कागज वकील भेज देगा। समाज ने मुझसे सवाल किए, रिश्तेदारों ने ताने मारे, कुछ ने कहा जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी, वरना पति क्यों छोड़ता। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि एक औरत टूटकर भी कैसे खड़ी रहती है। मैंने खुद को संभाला, नौकरी की तलाश की, क्योंकि अब मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई। इंटरव्यू में लोग मेरे आत्मविश्वास से ज्यादा मेरी शादीशुदा हालत पर सवाल करते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। धीरे धीरे मुझे एक छोटी सी नौकरी मिली, और उसी नौकरी ने मुझे मेरी पहचान वापस दी। मैं दिन रात मेहनत करने लगी, क्योंकि मुझे साबित करना था, दुनिया को नहीं बल्कि खुद को, कि मैं किसी की छोड़ी हुई चीज नहीं हूँ। उधर मेरे पति की जिंदगी सोशल मीडिया पर किसी सपने जैसी दिखती थी। महंगे होटल, विदेश की तस्वीरें, बड़ी कारें और उसकी नई पत्नी के साथ मुस्कुराती हुई सेल्फी। लोग मुझे भेज भेज कर कहते, देखो तुम्हें छोड़कर कितना खुश है। लेकिन उन्हें क्या पता कि हर चमक सोना नहीं होती। वक्त बीतता गया और मेरी जिंदगी पटरी पर आने लगी। मैं प्रमोशन पाने लगी, मेरी सैलरी बढ़ने लगी, और सबसे बड़ी बात, मेरा आत्मसम्मान लौटने लगा। तभी एक दिन अचानक मुझे उसका फोन आया। कई सालों बाद पहली बार उसकी आवाज सुनी। वो बहुत थकी हुई और टूटी हुई लग रही थी। उसने कहा, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर हाँ कह दिया। जब हम मिले तो उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं था, उसकी आंखों में डर था। उसने बताया कि जिस अमीर लड़की से उसने शादी की थी वो रिश्ता सिर्फ दिखावे का था, पैसे के साथ शर्तें भी थी। उसके ससुर ने उसके बिजनेस में दखल देना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करती थी, और अब हालात ऐसे हो गए थे कि वो कर्ज में डूब चुका था। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो मुझसे माफी मांगना चाहता है, और अगर हो सके तो फिर से शुरुआत करना चाहता है। उस पल मुझे लगा जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो, लेकिन अब मैं वो लड़की नहीं थी जो प्यार के नाम पर खुद को मिटा दे। मैंने उससे कहा कि तुमने जिस दिन मुझे पैसों के लिए छोड़ा था उसी दिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन वापस आने का हक तुमने खो दिया है। उसने रोते हुए कहा कि उसे मेरी जरूरत है, और तब मैंने वो आखिरी सच कहा जो आज तक मेरे दिल में दबा था।
मैंने कहा कि जिस औरत को तुम कमजोर समझकर छोड़ गए थे वही आज खुद के दम पर खड़ी है और उसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, तुमने मुझे आजाद किया था। वो खामोश हो गया। शायद उसे पहली बार समझ आया कि हर फैसला तुरंत नतीजा नहीं देता। कुछ फैसले वक्त के साथ इंसान की असली कीमत दिखा देते हैं। वो चला गया और इस बार मैंने उसे जाते हुए रोका नहीं, क्योंकि मेरी कहानी अब किसी के आने या जाने से तय नहीं होती थी। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो बस इतना समझ लो, कभी भी किसी औरत को कमजोर मत समझना, क्योंकि जब वो टूटती है तो या तो खत्म हो जाती है या फिर इतनी मजबूत बन जाती है कि दुनिया उसके फैसलों से सीख लेती है। और यही था मेरा आखिरी सच। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।